नमस्कार दोस्तों, ओबीसी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों रीजनिंग 2025-26 की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं। एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, रेलवे, एसएससी आल एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए दोस्तों, आज के पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीपीओ 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उस वेन आरेख का चयन कीजिए, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। इन तीनों के बीच हमें वेन आरेख बनाना है, केला, सेब और अंगूर। इन तीनों के बीच दोस्तों हमें वेन डायग्राम या वेन आरेख बनाना है। सबसे पहले केला है, तो फर्स्ट वाले का आप लोग डायग्राम बना लें। किसी भी क्वेश्चन हो, फर्स्ट वाले का पहले आप गोला बना लेंगे। फर्स्ट वाले का गोला हम बना लिए। फिर दोस्तों दूसरा क्या है? दूसरा दोस्तों सेब है। फिर इसका संबंध देखते हैं दोस्तों। केला का संबंध सेब से है। केला भी दोस्तों फल है और सेब भी फल है। फल है लेकिन दोस्तों सेम फल नहीं है, अलग अलग। केला भी फल है, सेब भी फल है, लेकिन इसका संबंध कुछ नहीं है। फल दोनों हैं लेकिन अलग अलग पेड़ के फल हैं दोस्तों, तो इसका अलग अलग डायग्राम बनेगा। इस तरह से दोस्तों इसका बन जाएगा सेब का। अब बचा दोस्तों अंगूर। अंगूर का इन दोनों से संबंध देखेंगे। अंगूर भी क्या है दोस्तों? एक फल है। तो ये भी फल है, ये भी फल है। फल हैं लेकिन दोस्तों एक ही पेड़ के फल नहीं है, अलग अलग के पेड़ के फल हैं, तो इससे सभी का डायग्राम अलग अलग बनेगा। फल सभी हैं लेकिन दोस्तों सभी अलग अलग पेड़ के हैं, इसलिए दोस्तों अलग अलग डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में है वही आपका करेक्ट हो जाएगा। अलग अलग दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इस गोले को दोस्तों आप चाहे यहाँ भी बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कुट भाषा में दिनेश को इतना के रूप में कुटबद्ध किया जाता है और विराट को इतना के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में आप गौतम को किस प्रकार कुटबद्ध करेंगे, ये आपको बताना है। जिस तरह दिनेश को दोस्तों इतना कुटबद्ध किया गया है, उसी तरह विराट को भी उसी पैटर्न से इतना लिखा गया है। उसी पैटर्न के आधार पर हमें गौतम को बताना है क्या लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखेंगे डी है। डी दोस्तों ABCD में कितने नंबर पे आता है दोस्तों? तो कहेंगे 4 नंबर पर। फिर दोस्तों आई है। आई कितने नंबर पे आता है ABCD में दोस्तों? तो 9 नंबर पर आता है। फिर यन है दोस्तों। यन कितने नंबर पे आता है ABCD में दोस्तों? तो 14 नंबर पे यन आता है। फिर ई है दोस्तों। ई कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 5 नंबर पर। फिर यस है। यस कितने नंबर पे आता है दोस्तों? तो आपका यस हो जाएगा 19 नंबर पे। फिर यच है दोस्तों। तो यच आपका आता है 8 नंबर पे। यानी इस तरह से इसका नंबर हमने लिख लिया। अब दोस्तों अगर यहाँ देखेंगे तो 12 है, तो यहाँ 4 में कितने का गुणा कर देंगे? 12 आ जाएगा दोस्तों 3 का। तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों? 12। उसी तरह सभी में 3 का गुणा कर देंगे, तो 9 त्रिक 27। यहाँ 3 का गुणा करेंगे दोस्तों तो 14 तिहाई 42। यहाँ भी 3 का अगर गुणा कर दें दोस्तों तो 5 तिहाई 15। यहाँ 3 का गुणा कर दे तो 19 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों? 57। यहाँ भी 3 का गुणा कर दें तो 8 त्रिक 24। इस तरह से दोस्तों 27, 12, 27, 42, 15, 57, 24, जो कि यह कोड आ गया सेम दोस्तों। यानी इनके नंबर को लिख के दोस्तों 3 का मल्टीप्लाई किया गया है। उसी तरह दोस्तों हम विराट का भी बनाएंगे। तो चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब विराट का बना रहे हैं। उसमें भी 3 का गुणा हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ भी देखेंगे दोस्तों, भी कितने नंबर पे आता है? तो 22 नंबर पे आता है। फिर आई है दोस्तों। तो आई कितने नंबर पे आता है दोस्तों? आपका 9 नंबर पे आई आता है। आर कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 18 नंबर पे। ए दोस्तों सभी को पता है 1 नंबर पे आता है। टी दोस्तों सभी को पता होना चाहिए 20 नंबर पर, क्योंकि T20 मैच होता है दोस्तों। इसमें भी दोस्तों सभी में 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि ऊपर में सभी में 3 का गुणा किए हैं। तो 22 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों? 66। उसी तरह यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27।
यहाँ भी 3 का गुणा कर देंगे दोस्तों तो 18 तिहाई 54। यहाँ 3 का गुणा कर देंगे दोस्तों 3 एकम 3, और यहाँ 3 का गुणा कर दे दोस्तों 20 तिहाई 60, जो कि यहाँ आया हुआ है दोस्तों। इसी तरह ये भी कंप्लीट हो गया, यानी अंक लिख के उसमें 3 का गुणा किया है। उसी तरह गौतम को हम बनाएंगे तो करेक्ट आंसर प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों हम गौतम को अपना बनाते हैं। तो जी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे 7 नंबर पे जी आता है। और ए कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 1 नंबर पे। यू कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 21 नंबर पे। टी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 20 नंबर पे। आप सारे को चाहे करें या ना करें, इधर भी आंसर आ जाएगा दोस्तों। ए दोस्तों 1 नंबर पर। यम दोस्तों कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 13 नंबर पर। ऊपर लिख दे रहे हैं दोस्तों। अब सभी में दोस्तों 3 का गुणा करेंगे। यहाँ 3 का गुणा करें 7 त्रिक 21 आ गया दोस्तों। यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे 3 एकम 3। आप दोस्तों इतना में ही चेक कर सकते हैं कि 21 और 3 किसके शुरुआत में है। 21 और 3 दोस्तों देखेंगे यहाँ ऑप्शन नंबर 3 के शुरुआत में है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। पूरा को चेक करें या ना करें, आपका करेक्ट आंसर यहीं से भी प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन करें। यहाँ दोस्तों यहाँ पूछा है हमें कौन सी संख्या आएगी। जिस पैटर्न से 25 से 30 बना है, 30 से 40, 40 से 55, 55 से 75, उसी पैटर्न पर अगली कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है दोस्तों। तो 25 से 30 गया है दोस्तों, यानी यहाँ 5 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है दोस्तों, 5 प्लस हुआ है। उसी तरह 30 से 40 गया है दोस्तों, यहाँ 10 प्लस हुआ है। उसके आगे देखेंगे दोस्तों 40 से 55 हुआ है, यानी 15 प्लस हुआ है दोस्तों। और दोस्तों उससे आगे जाएंगे तो 55 से 75 हुआ है, यानी दोस्तों 20 प्लस हुआ है। इससे आगे जाएंगे तो कितना प्लस होगा दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20, तो यहाँ कितना प्लस होगा दोस्तों, यहाँ 25 प्लस होगा, क्योंकि 5 5 बढ़ते जा रहा है दोस्तों। तो 75 में से 25 प्लस हो जाएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 100। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ 5 प्लस हुआ है 10, 15, 20, 25 होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। एसएससी सीजीएल 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 24 का सॉरी दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, एक पासे के फलकों पर 10, 20, 30, 40, 50 और 60 संख्याएं अंकित हैं। उसी पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं। 50 वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक है, यानी 50 के विपरीत कौन सी अंक होगा दोस्तों, हमसे पूछा गया है। यहाँ दो फलक जब दिए हैं तो दोस्तों क्या ढूंढते हैं, कॉमन। यहाँ देखेंगे कि 60 इसमें भी है दोस्तों और 60 इसमें भी है। दोनों में 60 कॉमन है, तो दोस्तों हम दोनों का 60 यहाँ लिख दे रहे हैं। एक पहले पासे का 60, एक दूसरे पासे का 60 लिख दिए। कलर चेंज कर दे रहे हैं दोस्तों। अब इसको दोस्तों क्लॉक वाइज घुमाएंगे, घड़ी जिस तरह घूमती है। यहाँ से आएंगे तो 40 मिलेगा, तो इसके नीचे हम 40 लिखेंगे। अब यहाँ से आगे आएंगे दोस्तों 30 मिलेगा, तो इसके नीचे हम 30 लिख दिए। अब इस दूसरे पासे में आएंगे दोस्तों, ये पहला पासा है दूसरा। तो अब यहाँ 60 से आगे आएंगे तो 10 मिलेगा, यहाँ इसके नीचे हम 10 लिखेंगे। अब इससे आगे आएंगे तो हमें 20 मिलेगा, तो इसके नीचे हम 20 लिख दे रहे हैं दोस्तों। अब पूछा क्या है दोस्तों हमें, 50 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा दोस्तों। ये 40 का विपरीत 10 हो गया दोस्तों, 30 का विपरीत 20 हो गया। तो जब दोस्तों 40 का विपरीत 10 है तो 10 का विपरीत 40 होगा, यानी 20 का विपरीत 30 है तो 30 का विपरीत 20 होगा। तो यानी नहीं दोस्तों, यह 10 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 20 नहीं होगा। तब ऑप्शन में क्या बचा दोस्तों, एक ऑप्शन केवल बचा 50, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बचेगा वही आपका विपरीत हो जाएगा। तो 50 का विपरीत क्या बचा दोस्तों, 60 बचा है। तो 50 का विपरीत 60 हो जाएगा करेक्ट आंसर।
क्योंकि 10 तो 40 का विपरीत है, तो यह तो दोनों होगा नहीं। 20 30 का विपरीत है तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि हमें 50 का विपरीत बताना है। तो जो बचेगा वही 50 का विपरीत हो जाएगा दोस्तों। एसएससी सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी दोस्तों यहाँ प्रश्नवाचक का साइन है, इसके जगह पर कौन सी आकृति आएगी। इस आकृति को पलटते गया है दोस्तों और यहाँ पूछा है कौन सी आकृति आएगी। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ जो इस तरह है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों यह पलट गया है, ऐसे इसको पलट दिए हैं तो इस तरह से हो गया है। फिर इसको अगर पलटेंगे तो दोस्तों इसका मुंह ऐसे ऊपर हो जाएगा। फिर दोस्तों इसको पलट देंगे, ऊपर जब मुंह है तो एक बार किनारेंगे तो इसका मुंह इस साइड आ जाएगा। इस साइड है दोस्तों, इसको एक बार और किनारेंगे तो इसका मुंह नीचे साइड आ जाएगा। एक बार किनारा गया है नीचे का, देखेंगे दोस्तों यहाँ नीचे है, इस डायरेक्शन में इसका मुंह है, फिर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, इस तरह से मोड़ा गया है। यहाँ नीचे वाला मुंह किस किस में है दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे इसमें नीचे नहीं है दोस्तों, इसमें नीचे है, इसमें नीचे है, इसमें भी नीचे नहीं है। तो ये दो ऑप्शन आपका कट गए। ऑप्शन काटते काटते आपको बहुत ही आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों इस आँख को। आँख यहाँ दोस्तों कहाँ था, नीचे था, तो इसको एक बार किधर किनारा गया है दोस्तों, इसको इस दिशा में किनारा गया है। तभी यहाँ से आँख दोस्तों इस साइड आ गई। फिर इसको किनारेंगे इस यहाँ से तो ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर से किनारेंगे तो इस डायरेक्शन में नीचे आ जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ आ गया तो इसको एक बार फिर ऐसे किनार देंगे दोस्तों तो नीचे आ जाएगा आँख। तो नीचे आँख यहाँ है दोस्तों, सीधा में आँख है, तो इसको एक बार पुनः किनारेंगे ऐसे तो आ जाएगा इधर। तो नीचे में आँख दोस्तों केवल इसमें नीचे में है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह दोस्तों साइड आ गया है, एक बार और इसको टर्न कर दिया है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार यम एन पर रखा जाता है। यम एन क्या है दोस्तों, एक दर्पण है। तो दी गई आकृति को सही दर्पण प्रतिबिंब चयन कीजिए। यह दर्पण है दोस्तों, इसको आपको दर्पण के इस साइड लिखना है तो किस तरह से दिखेगा, सारे उल्टा हो जाएंगे दोस्तों दर्पण में। एच इस साइड है दोस्तों तो एच इस साइड आएगा। एट द रेट इस साइड है दोस्तों तो एट द रेट सबसे पहले यहाँ आ जाएगा। तो सबसे पहले एट द रेट और 4, एट द रेट और 4 दोनों में सेम है दोस्तों, तो इस दोनों को आपको चेक ही नहीं करना है। 7 सीधा सीधा है दोस्तों तो उस साइड जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन ए में 7 सीधा सीधा है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। एच दोस्तों यहाँ सीधा सीधा है, उस साइड जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन एच इसमें भी सीधा सीधा है दोस्तों, इसलिए यह भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। दो ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन से ही आप बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ डाब्लू सीधा है तो उस साइड जाएगा तो डाब्लू दोस्तों, उसको पलटेंगे तब पर भी डाब्लू सीधा ही बनेगा दोस्तों। आर दोस्तों यहाँ सीधा सीधा है, यहाँ दोनों में आर उल्टा है दोस्तों। एच दोस्तों यहाँ देखेंगे एच सीधा सीधा है, एच इस साइड है दोस्तों, तो उस साइड जाएगा तो ए वाली डंडी दोस्तों इधर आ जाएगी, यानी डंडी इधर और ऐसे लग जाएगा एच। तो इस तरह का किस ऑप्शन में है दोस्तों, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। इसमें दोस्तों उल्टा कर दिया है इस साइड, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। इस साइड डंडी है एच की है तो उस साइड जाएगा तो डंडी इस साइड लग जाएगी, यानी यहाँ से मिट जाएगी, तो इस तरह का हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रीति बिंदु से, मान लीजिए एक बिंदु से शुरू करती है और 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर ड्राइव करती है। यहाँ से वह बाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर वह अपनी अंतिम बार बाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुँचने के लिए 7 किलोमीटर ड्राइव करती है। प्रीति को बिंदु बी से ए तक पहुंचने में कितनी दूरी ड्राइव करनी चाहिए।
यहाँ दिशा संबंधी है तो दोस्तों दिशा अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इधर दोस्तों पूर्व दिशा होता है, इधर पश्चिम, ऊपर में दोस्तों उत्तर दिशा और नीचे में दक्षिण दिशा, इस तरह से होता है। यहाँ सेंटर बिंदु होता है दोस्तों। तो पूछा क्या है, प्रति है, बिंदु से शुरू करती है। मान लो ये बिंदु है दोस्तों, तो यहाँ बिंदु है, मान लो यहाँ बिंदु, यहाँ से प्रति शुरू करती है, किधर जाती है दोस्तों, 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर ड्राइव करती है। दक्षिण यानी दोस्तों नीचे, यहाँ बिंदु से नीचे आएगी, कितने आएगी दोस्तों, 7 किलोमीटर। यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ेगी यानी दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका दायां उसका बायां होगा, तो बाईं ओर मुड़ गई दोस्तों और 9 किलोमीटर ड्राइव करती है, यानी 9 किलोमीटर दूरी चलती है दोस्तों। फिर वह अंतिम बार बाईं मुड़ती है, तो उसका बायां किधर होगा दोस्तों, इधर होगा। अंतिम बार वह बाईं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर ड्राइव करती है। यहाँ 7 किलोमीटर ड्राइव करती है तो बिंदु बी तक पहुँचती है, और यहाँ बिंदु ए से स्टार्ट की थी दोस्तों, करती है। तो पृथ्वी को बिंदु बी से ए तक पहुँचने के लिए कितनी दूरी ड्राइव करनी है। यहाँ बी से दोस्तों ए तक उसको आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यही आपसे पूछा है। जब दोस्तों नीचे 9 किलोमीटर दूरी है तो वही दूरी तो ऊपर भी होगी दोस्तों, तो यहाँ भी 9 किलोमीटर दूरी उसको यहाँ से यहाँ आने में तय करनी पड़ेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 9 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों आज का 8वां क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट में इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है और इसको इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा हमें बताना है। जिस तरह दोस्तों इसको हमें इतना के रूप में कूटबद्ध किया गया है और इसको इतना के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो हमें इसको बताना है किस तरह से लिखा जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए 2 तरीका होता है दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों एफ से दोस्तों जी गया है, यानी कितना आगे गया है दोस्तों, 1 प्लस हुआ है, 1 प्लस हुआ है। एफ से जी गया है दोस्तों तो 1 प्लस हुआ है। ए से फिर दोस्तों जेड गया है, 1 माइनस हुआ है। कलर शायद ध्यान से देखेंगे दिखेगा दोस्तों, एक बार प्लस हुआ है, एक बार माइनस। सी से दोस्तों डी गया है, यानी 1 प्लस हुआ है। ई से दोस्तों डी गया है, यानी 1 माइनस हुआ है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है एक बार प्लस हुआ है, एक बार माइनस हुआ है, एक बार प्लस हुआ है, एक बार माइनस हुआ है, एक बार प्लस हुआ है। इस तरह हुआ है दोस्तों, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस हुआ है। उसी तरह इसको भी देखेंगे दोस्तों क्या हुआ है। चलिए तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, फिर से उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ देखेंगे भी से दोस्तों डाब्लू गया है, भी से डाब्लू दोस्तों करने का मतलब कहाँ गया है दोस्तों, 1 प्लस गया है। उसी तरह ए से दोस्तों जेड गया है, यानी 1 माइनस करेंगे, ए से पीछे आएंगे डायरेक्ट जेड पर आ जाएंगे। सी से दोस्तों डी गया है, यानी 1 प्लस हुआ है। यहाँ भी 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस हुआ है दोस्तों। तो उसी तरह हमको इसको भी बनाना है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। आपको पैटर्न समझ में आ गया दोस्तों, तो इसको हम लोग बड़ी आसानी से बना लेंगे। एल से 1 प्लस जाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, यम। फिर ए से 1 माइनस आएंगे दोस्तों, तो ए से माइनस आएंगे तो डायरेक्ट पीछे आ जाएंगे जेड पर। फिर बी से 1 प्लस जाएंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा सी। फिर ओ है, ओ से 1 माइनस आएंगे, ओ से माइनस आएंगे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, एन। और आर से 1 प्लस जाएंगे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा, यस। यानी यह जिस ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। एम जेड सी यानी यस ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला तरीका तो यह है इस क्वेश्चन को करने के लिए, और दूसरा तरीका आपको बहुत ही सिंपल है दोस्तों, केवल दिमाग लगाना है। तो चलिए दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। इस तरह के क्वेश्चनों में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे दोस्तों इसको लिखा गया है इतना, इसको लिखा गया है इतना, तो उसी तरह इसको हमें लिखना है। आप यहाँ यल है, यल को हमें लिखना है। यहाँ देखेंगे ऊपर यल कहीं है,
यल कहीं नहीं है दोस्तों, कोई बात नहीं, पहला अक्षर छोड़ देंगे। दूसरा अक्षर ए है दोस्तों, ऊपर ए कहीं है दोस्तों, यहाँ ए है, फैक्ट में ए है। ए को यहाँ दोस्तों जेड लिखा गया है, तो यहाँ भी ए को हम जेड लिखेंगे, यानी दूसरे नंबर पर जेड आना चाहिए। यल का हमें पता नहीं, लेकिन ए को जेड लिखा है तो ए को यहाँ भी जेड लिखेंगे। दूसरे नंबर पर जेड किस में है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल इसमें दूसरे नंबर पर जेड है, इसलिए हम बड़े आसानी से इसको ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि यह ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। चलिए दोस्तों, आज का 9वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? यानी यह दोस्तों तीनों एक समान हैं, इस 4 में से कोई 3 एक समान है और चौथा इनसे अलग है, तो उसी अलग को हमें पता लगाना है दोस्तों। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ दोस्तों लिखा है जे, एच और डी। तो जे से एच हमें जाने में कितना प्लस हुआ है दोस्तों? जे से एच, सॉरी दोस्तों, -2 हुआ है, तब जे से एच आए हैं। और एच से दोस्तों हमें डी कितना प्लस करना पड़ा है दोस्तों? एच से दोस्तों अगर हम डी पर जाएंगे तो 4 माइनस करना पड़ेगा दोस्तों, यानी यहाँ 4 माइनस हुआ है। उसी तरह एफ डी जे है दोस्तों, एफ है दूसरा, डी और जेड है। एफ से दोस्तों डी पर जाएंगे तो कितना माइनस करना पड़ेगा दोस्तों? एफ से डी पर गए तो -2 करना पड़ेगा। और दोस्तों डी से जेड पर जाने के लिए हमें -4 करना पड़ेगा, यानी यह दोनों पैटर्न सेम है दोस्तों। अब सी वाले को चेक करेंगे। सी है दोस्तों ए, वाई और यू। ए से दोस्तों वाई पर जाने के लिए हमें कितना माइनस करना पड़ेगा दोस्तों? 3 माइनस करना पड़ेगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों 2 माइनस करना पड़ेगा। और y से दोस्तों u पर आने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा? यहाँ भी दोस्तों -4 करना पड़ेगा। अब बचा के जे ई, डी नंबर बचा, तो डी नंबर लिखेंगे के जे ई। तो के से जे जाने पर हमें कितना माइनस करना पड़ेगा दोस्तों? -1 करना पड़ेगा दोस्तों, के से जे पर जाने पर। तो यही पैटर्न पता हो गया दोस्तों, इसमें -2 -4 था, इसमें भी -2 -4, इसमें भी -2 -4, इसमें लेकिन -1 आ गया, यानी यही आपका अलग है सबसे। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें -1 है, सभी में -2 है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आलू है दोस्तों, सब्जी है, अंगूर है, इन तीनों के बीच हमें संबंध स्थापित करना है। सबसे पहले देखेंगे क्या है दोस्तों? आलू है, तो आलू का डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हमने पहले बताया था सबसे पहले जो है उसका हम डायग्राम बनाएंगे। तो ये दोस्तों आलू का बन गया। आलू के बाद देखेंगे दोस्तों ये है सब्जी। तो आलू का संबंध सब्जी से क्या होता है? आलू का ही दोस्तों सब्जी बनता है, लेकिन सब्जी के अंदर आलू आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि आलू से हमें सब्जी बनता है। तो यह सब्जी हो गया दोस्तों, सब्जी के अंदर ही आलू आता है दोस्तों। और बचा अंगूर। तो अंगूर का संबंध देखेंगे इन दोनों से क्या है? तो अंगूर का सब्जी नहीं बनता है और आलू का अंगूर से कोई संबंध नहीं, क्योंकि आलू भी एक फल है, अंगूर भी एक फल है, तो अंगूर का सब्जी नहीं बनता है दोस्तों। तो यह इसका गोला अलग से बन जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन ख़त्म हो गए। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।